तो बच्चों, आज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी प्रश्न के उत्तर के साथ मैं आपको ये पेपर कराने वाला हूं, तो आराम से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करोगे तो हम इसी प्रकार से आपके जितने भी दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका पेपर लेके आएंगे। तो सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी का, और आप जिस भी क्लास से हैं और जो भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, इंग्लिश का, सामाजिक का, विज्ञान का, तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं उसका सबसे पहले पेपर आपके लिए लेके आऊँ। तो हिंदी का हम आज शुरू करते हैं। निरामिष का सही विलोम शब्द बताइए क्या है? मांसाहारी, शाकाहारी, फलाहारी या सामिक्ष? तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए कमेंट। तो बिल्कुल राइट आंसर है सामिक्ष। जिसने सामिक्ष किया है उसका सही आंसर है। सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची। तो पत्नी का क्या होता है पर्यायवाची? तो जीवन संगनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य पद है, किस में दिख रहा है? किसान में दिख रहा है, दिन रात में दिख रहा है, या परिश्रम में? तो उद्देश्य यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? परिश्रम में। तो स इसका यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जिस भी विषय का आपको पेपर चाहिए कमेंट जरूर करें। व्यक्तिवाचक विशेषण है जयपुरी, वह, दानी या पांचवा? तो चौथे का आंसर हो जाएगा कि जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है वह शब्द कौन सा है? तो जयपुरी। जयपुरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंड 2 अब आपका आ चुका है। सबसे पहले जैसे ही आप पेपर में बैठो तो रोल नंबर जरूर से लिखना अपने पेपर पे जाके, और खंड ए के प्रश्न कर रहे हो तो खंड ए में ही वो सारे प्रश्न करना। खंड 2 कर रहे हो तो खंड 2 के सारे प्रश्न एक साथ करना, ठीक है। अब खंड 2 है तो ये 5, 6, 7, 8, 9 एक जगह लिख के करना। इससे आपके नंबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। पहान हो तो वही, को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये आपके दोहे आ चुके हैं। तो पहान हो तो वही गिरी, गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, ठीक है। छठा प्रश्न, ऊंची काली दीवारों के घेरे से डाकू चोरों खालिस्तान ढेरे में, तो रिक्त स्थान में यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आ जाएगा बटमारो, बटमारो ढेरे में। सातवां प्रश्न, लेकिन औरत जात पात पर, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान, चलना मना है यह भूल जाते हो। लेकिन औरत जात पात पर चलाना मना है ये भूल जाते हो, क्या? तो सींग। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसी प्रकार से आपके सारे प्रश्न और सारा पेपर आपको करवाऊंगा जितने भी विषय हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना कि कौन सी क्लास का आपको कौन सा पेपर चाहिए। आप 9वीं के हो तो आपका 9वीं की कौन सी विषय का पेपर चाहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से हम आपको करवा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8वां, दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। 9th का आ जाएगा यहाँ पे रिक्त स्थान, के वर्त पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? तो मोहन, मोहन के वर्त पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? तो खंड 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका खंड 3। पेपर में ऐसे लिखना है खंड 3, खंड 3 लिख के उसके बाद 10वां प्रश्न लगाना है, फिर आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है और आगे शुरू कर देना है। तो राहुल सांस्कृत्यान का मूल नाम केदार पांड्या था। तो वहाँ पे सिर्फ आपको यही लिखना है सही या गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? राहुल सांस्कृत्यान का मूल नाम केदार पांड्या था, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधान सेनापति जनरल का नाम था। प्रधान सेनापति जनरल का नाम था, सही है या गलत? तो ये भी हो जाएगा आपका सही। जिसमें तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, गलत। उसकी तरफ पांव की अंगुली से इशारा करते हो, ठीक है, पांव की अंगुली से। सालिम अली प्रकृति विज्ञानी थे, तो यस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, गलत। बुद्धिमान सबसे चिंपैंजी यानी कि बंदर मान लीजिए आप, चिंपैंजी होता है। तो बस ऐसे ही आपको आंसर लिखने हैं। अब आ जाता है आपका खंड 4।
कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? ये आपके प्रश्न हो गए। घर जाने की चाह से प्रभु से मिलन, उसके अनुसार जहाँ प्रभु है वही उसका वास्तविक घर है। प्रभु या ईश्वर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या ईश्वर भी लिख सकते हैं। कवियत्री का घर जाने की चाह से कि प्रभु से मिलन और उनके अनुसार जहाँ प्रभु है वही उसका वास्तविक घर है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। मंदिर, मस्जिद, कैलाश, काबा, इन सभी में मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है। खींच रही नाव, इस पंक्ति में नाव से क्या आशय है? नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है। कवियत्री उस सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है, तो क्या हो जाएगा? नश्वर शरीर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। रसखान का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। सैयद इब्राहिम, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? 19वां प्रश्न। आधी रात में कोकिला की चीख से कवि को यह आशंका होती है कि कोकिला को किसी प्रकार का कष्ट है। ठीक है, कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी डाकू की कैद में है जो कि उसे पेट भर खाने को नहीं देता, उसे तरह तरह की मानसिक तथा शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न। उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। अधि से अधिकार, अधिपति, अधिनायक। उत से उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति। ऐसे अटल, अमर, अज्ञान। उनसे 29, 49, 59। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 29, 49 और आपका 59। तो ये तो आप सभी को पता है कि उपसर्ग आगे लगता है। तो बस अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधि से हो गया। तो आराम से कर लोगे ये उपसर्ग। उपसर्ग का पक्का प्रश्न आएगा तो आराम से कर लेना। उपसर्ग का याद रखना कि आगे लगता है और प्रत्येक आप सभी को पता है पीछे लगता है। तो राष्ट्रीय, अब राष्ट्रीय आ चुका है तो इसमें ये प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ये। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा के अंदर अब आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें पा प्रत्यय है। बूढ़ा एक मूल शब्द है, बस इतना काट लेना। पठित, इत, पठ प्लस इत, पठित, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। जयपुरिया, तो जयपुर, और इसमें इया आपका प्रत्यय। तो इया बताना है अपने को, इया, जयपुर का अलग करना है, इया प्रत्यय शब्द है। प्रश्न नंबर 22वां। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। पृथ्वी, पक्षी, सागर, पुत्र, 4 हैं, इनके 3-3 लिखने हैं। जैसे पृथ्वी का लिखना है अपने को, ऐसे पृथ्वी लिखा आंसर में, उसके आगे अपने को लिखना है भूमि, जमीन, धरती। तो ऐसे लिखना है भूमि, जमीन, धरती। ठीक है, और उसके बाद लिखना है पक्षी। पक्षी का लिख लीजिए गगनचर, खग, अंडज। उसके बाद आता है सागर का नदीश, निर्नदी, जल्दी। पुत्र का बेटा, सूत, तने। बेटा, सूत, तन्य। मात्रा का पूरा ध्यान रखना, कोई भी मात्रा गलत मत करना। हिंदी का पेपर है तो आपके हिंदी के सर मात्रा का पूरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। ये प्रश्न आपको हम यहाँ यूट्यूब पे नहीं करा सकते क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने तो आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? आराम से बता सकते हो। सड़क पर चलते समय यातायात के किन नियमों का पालन करना चाहिए? निबंधात्मक रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर नियत व्यंग्यों को स्पष्ट कीजिए। और छठा प्रश्न है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न हैं और इनके जो आंसर है वो आपको मिलेंगे, हमें एक लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में RJ स्टडी इन्फो का। ठीक है, इस पे जाइए, वहाँ पे आपको ये पेपर और उसका पूरा आंसर मिलेगा। तो वहाँ से आप जाके इसको देख लीजिए। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाना है आपको, और या गूगल में लिख लेना RJ स्टडी इन्फो। हिंदी का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताइए अंग्रेजी का लेके आएँ या किसी अदर विषय का, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको उम्मीद है कि अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी जानकारी मिली है तो नाइस लिख देना आप कमेंट में।
मुझे लगेगा कि हम आपको अच्छा करवा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।